हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है। एक स्प्रिंग है जिसको एक ब्लॉक क्यू से, जिसका मास m है, इसे कनेक्ट कराया गया है। और जो ये ब्लॉक क्यू है ये एक दूसरे ब्लॉक p पर रखा हुआ है जिसका कि मास इक्वल है ब्लॉक क्यू के, दैट इज स्मॉल m। और ये जो कंप्लीट सिस्टम है ब्लॉक का वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। हमसे बोला गया है कि जो ब्लॉक P है और जो ब्लॉक Q है दोनों के बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो μs है, मतलब कि कुछ फ्रिक्शन प्रेजेंट है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब हमसे बोला गया टू ब्लॉक्स पुल्ड बाय डिस्टेंस a एंड Q ऑसिलेट्स विदाउट स्लिपिंग। जो Q है वो ऑसिलेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन P एंड Q। तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि अगर ब्लॉक Q जो है वो बिना स्लिपिंग के ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि जो P और Q के बीच फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स पहले इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स जब इस ब्लॉक को है ना, जब इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया जाएगा a डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेस किया जाएगा a डिस्टेंस, तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होगी a के बराबर। और फ्रेंड्स क्या होगा, कुछ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना, जितना ये स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हुई है, जैसे तो कितनी स्ट्रेचिंग हुई है a के बराबर, तो कितना स्प्रिंग फोर्स लगेगा Ka। तो Ka फोर्स लगेगा इस ब्लॉक Q पर Ka फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड्स जब इस ब्लॉक Q पर Ka फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक स्लिप होने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, P और Q के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस Ka को अपोज करने की कोशिश करेगा। P और Q का जो फ्रिक्शन है वो इस Ka फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं Q का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो Ka फोर्स एक्ट कर रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा राइट डायरेक्शन में। और जो इसका एक्सेलरेशन है ब्लॉक M का, जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक M का, वो किस डायरेक्शन में होगा फ्रेंड्स, वो हम मान लेते हैं कि Ka की डायरेक्शन में है। एट दिस इंस्टेंट वो Ka की डायरेक्शन में है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, Ka माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू Ma, है ना, ये NLM लिख दी हमने। अब बात करें फ्रेंड्स ब्लॉक P की, अगर बात करें, एक तो हम एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब बात करें ब्लॉक P की, तो ब्लॉक P जो है वो भी ऑसिलेट कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है a। और ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कराएगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा फ्रेंड्स जो ब्लॉक M फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा किस पर, जो ब्लॉक Q फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा किस पर, ब्लॉक P पर। वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस ब्लॉक P को प्रोवाइड कराएगा एक्सेलरेशन। और जो ये फ्रिक्शन लग रहा था, ये कौन लगा रहा था, ये ब्लॉक P लगा रहा था ब्लॉक Q पर, सो दैट ब्लॉक Q डू नॉट स्लिप। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम NLM लगाएं, सेकेंड NLM लगाएं, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू Ma, यही फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है जैसे ये एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू Ma। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में Ma की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशन से
के ए माइनस एफ और एम ए की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा एफ, तो ये एफ उधर चला जाएगा 2f हो जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू के ए, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई के बाई 2। तो ये हो गई फ्रेंड्स फ्रिक्शन की वैल्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा था म्यू एस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा था, लेकिन फिर भी हमने एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी नहीं लगाया, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है, म्यू एम जी जो होता है, ये जो होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन अकर इन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो इन दोनों ब्लॉक के बीच में लग सकता है, ये वो देता है। और फ्रेंड्स हमें नहीं पता कि यहाँ पे ऑसिलेशन के लिए कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, हमें नहीं पता यहाँ पे इन दोनों की ऑसिलेशन के लिए कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो हमें फ्रेंड्स इस अप्रोच से जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स कंडीशन सिचुएशन चेंज कर सकता है डिफरेंट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये वाली अप्रोच जो है ये तब लगाई जाती है जब मैक्सिमम फोर्सेस की बात करी जा रही हो, यहाँ पर फ्रेंड्स फिलहाल वैसी कोई बात नहीं करी गई थी, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड अप्रोच लगाई है। तो फ्रेंड्स इतना ही सिखाना था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।